दोस्तों, आज के दौर में महंगाई जहां आसमान छू रही है, वहां हम अपने बचपन के दिनों में मिलने वाली 1 रुपए की 4 ऑरेंज कैंडी के बारे में सोचकर ही खुश हो जाते हैं, या फिर 1 रुपए के पैकेट में मिलने वाली हाजमोला की 6 गोलियां। तब हम हाजमोला ऐसे ही कैंडी के तौर पर खा लिया करते थे और वो भूरी रंग की गोली जीभ में रखते ही पूरा मुंह खट्टा हो जाया करता था। अभी भी हाजमोला का नाम सुन आप में से बहुत से लोगों के मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। आए भी क्यों ना, ये चीज थी ऐसी कि पाचक गोली के तौर पर कम और चटखारे लेने के लिए इसे ज्यादा खाया जाता था। आज अगर आपने नोटिस किया होगा तो हाजमोला के पैकेट में सिर्फ 4 गोलियां आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका टेस्ट और प्राइस नहीं बदला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि सबकी पसंद हाजमोला फैक्ट्री में आखिर बनती कैसे है और हाजमोला की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाजमोला डाबर इंडिया का प्रोडक्ट है। इसे पहली बार भारतीय बाजारों में पाचक गोली के तौर पर उतारा गया था और तब से अब तक अपने टेस्ट और क्वालिटी के कारण हाजमोला पाचक गोली के रूप में भारतीय लोगों के दिलों में राज करता है। अब इस गोली के बनने के प्रोसेस पर आए उससे पहले आइए थोड़ा जान लेते हैं डाबर कंपनी के बारे में। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत में हेल्थ, पर्सनल केयर और फूड प्रोडक्ट्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाली इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। डाबर का च्यवनप्राश और हाजमोला हम सब ने अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो जरूर खाया होगा। भारतीयों के लिए डाबर कोई नया नाम नहीं है। सालों से डाबर का च्यवनप्राश व डाबर हनी लोग खाते आए हैं। इसी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि कंपटीशन के दौर में भी ये मैक्सिमम भारतीयों का एक भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, करोड़ों की इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे आयुर्वेदिक क्लिनिक से हुई थी। 1884 में बर्मन परिवार ने जब एक छोटी आयुर्वेदिक दवा कंपनी के रूप में शुरुआत की थी, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में ये नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। कोलकाता के बर्मन परिवार की कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने अब पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में इस कंपनी का अब कोई तोड़ नहीं है। आज ये देश में हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। डाबर इंडिया के 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, इसके प्रोडक्ट पूरी तरह दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में भी अवेलेबल है और तो और सिर्फ विदेश में इसका बिजनेस 500 करोड़ रुपए का है। अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर कंपनी का नाम डाबर ही क्यों रखा गया। दरअसल कंपनी के नाम डाबर में डॉक्टर शब्द से लिया गया है और बर यानी बर्मन से, और इस तरह इस कंपनी का नाम डाबर पड़ गया। कहा जाता है 1896 तक कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने फेमस हो गए थे कि डॉक्टर बर्मन को एक अलग फैक्ट्री बनानी पड़ी थी। अब बात फैक्ट्री की आ गई है तो हम आपको लिए चलते हैं हाजमोला की फैक्ट्री में, ये दिखाने की हाजमोला आखिर बनता कैसे है। हाजमोला को बनाने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। चिंता मत कीजिए, हम कुकरी शो नहीं शुरू करने वाले और ना ही इंग्रेडिएंट देखकर आप घर पर हाजमोला बना पाएंगे। हाजमोला आज मार्केट में बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, लेकिन जो इसका बेसिक वर्जन है उसको आज तक खुद हाजमोला का कोई दूसरा फ्लेवर टक्कर नहीं दे पाया। तो आइए जानते हैं ये बेहतरीन टेस्ट आता कहां से है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है शक्कर, काला नमक, काली मिर्च, लौंग, पीपली, हींग, रोस्टेड जीरा और सबसे जरूरी आयुर्वेदिक पाचक चूर्ण। इन सबको मिलाकर बनती है एक सुंदर सी टेस्ट वाली हाजमोला की गोली। अब फैक्ट्री का प्रोसेस भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जीरा को भून लिया जाता है, मतलब अच्छी तरह से रोस्ट किया जाता है। इंडिया में तो बिस्कुट में भी जीरा पड़ता है, ये तो देसी पाचक गोली है। इसके बाद भुने हुए जीरे और बाकी इंग्रेडिएंट्स उनकी सही क्वांटिटी के हिसाब से लेकर हाथों से अच्छे से मिला ली जाते हैं। फिर सारे मसालों को फैक्ट्री में लगे एक बड़े से ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लिया जाता है। ग्राइंडर में पीसे हुए पाउडर को निकालकर छान लिया जाता है ताकि कोई भी लम्स और बड़े दाने ना रहें मसालों के। ये छानने के बाद वापस इसे ग्राइंडर में डालकर पीसा जाता है। अब हाजमोला का बेस बिल्कुल रेडी है। इसे एक बड़े से कंटेनर में खाली कर दिया जाता है, जिसके बाद इस कंटेनर को ले जाया जाता है अगले प्रोसेस के लिए, यानी मिक्सिंग वाली मशीन के पास। कंटेनर में एक वैक्यूम पाइप डालकर उसी के सारे पूरे मसाले का पाउडर मिक्सिंग जार में फिल कर दिया जाता है, जिसके बाद उसमें मिलाया जाता है शक्कर वाला पानी।
जिससे पेस्ट या गूंथे हुए आटे की कंसिस्टेंसी में आ जाता है, जिसके कारण इस पेस्ट को हाजमोला के टैबलेट का शेप देना आसान हो जाता है। इसके बाद ये पेस्ट शिफ्ट किया जाता है टैबलेट मेकिंग मशीन में। आपको जानकर हैरानी होगी, ये मशीन 1 घंटे में 2 लाख टैबलेट बनाती है। ऐसे ये टैबलेट की शेप वाले छोटे छोटे हाजमोला अब पैकेजिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इन्हें पैकेजिंग यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है, जहां ये एक सीधी लाइन में मशीन में चलते हुए से दिखाई देते हैं। पैकेजिंग यूनिट में इन्हें 1 रुपए वाले छोटे छोटे पैकेट्स में भरकर सील कर दिया जाता है और फिर इन छोटे पैकेट्स को प्लास्टिक के बड़े डिब्बों में भरा जाता है। एक डिब्बे में लगभग 160 पैकेट्स भरे होते हैं और इन डिब्बों को बड़े बड़े कार्टन्स में पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। ये थी पूरी जर्नी हाजमोला की चटपटी गोलियों की। आपने हाजमोला की शीशियां भी देखी होंगी। कंपनी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन 1 रुपए वाले प्लास्टिक का वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी वाली शीशियां बाजार में उतारना उन्होंने शुरू कर दिया। आज बाजार में हाजमोला टोटल 7 अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने से पीछे नहीं हटती और हर तरह का टेस्ट लोगों के लिए बनाया है। हाजमोला की पूरी रेसिपी फुल देसी और आयुर्वेदिक है, जिस कारण से इसे कंज्यूम करना इंडियंस के लिए काफी फायदेमंद और मनोरंजक रहा। आज हाजमोला की गोलियों की जगह भारतीय बाजार में बहुत सी कंपनियों ने लेने की कोशिश की, जिसमें से एक पतंजलि भी है, लेकिन कोई भी कंपनी कभी हाजमोला की जगह नहीं ले पाया। अपने स्वाद और स्पेसिफिकेशन के कारण डाबर और हाजमोला सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में और घरों में अपनी जगह बनाए हुए है और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में हाजमोला काफी अच्छे विज्ञापन बनाता है। हाजमोला के पुराने विज्ञापन की बात ही अलग है। ऐसे बहुत से कारण है कि जो डाबर और हाजमोला को लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ा रहा है, जिसमें से एक मुख्य कारण है उनके देसी और आयुर्वेदिक नुस्खे। साल 2020 में डाबर में लगभग 8,989 करोड़ रुपए यानी कि 1.3 बिलियन डॉलर का नेट प्रॉफिट किया था। आपको हाजमोला का कौन सा फ्लेवर पसंद है, हमें कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।